नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में या इस उससे पिछले वीडियो में जो कपल सिस्टम या कपल ऑसिलेटर स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने उसका डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह फिर सॉल्यूशन वगैरह देखा हुआ था, फिर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन देखा, इन फेज मोड, आउट फेज मोड, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है इक्वेशन के हिसाब से और जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका पीडीएफ वगैरह जो है वो डाउनलोड करने का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया जाता है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा जो डेफिनेशन था जो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं, डेफिनेशन में क्या सब लिखा गया है और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह है वो कैसे पूछा जाता है। तो इसमें एक ऐसा नहीं पूछा जाता है, या फिर जो है वो जब आपको डेफिनेशन यूज़ करना होगा, जब आप कहीं किसी क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखना होगा तो आप जो है वो इस डेफिनेशन का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ये जो भी डेफिनेशन है वो सारा चीज़ जो है वो DS माथुर के क्लासिकल मैकेनिक्स के बुक से जो है वो ले लिया गया है। आपको जो है वो डायरेक्ट जो है वो वहाँ से मिल सकता है। आपके पास बुक है या फिर पीडीएफ है तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो है वो हम लोग कहाँ तक टॉपिक जो है वो कर पाए हैं अभी तक, और हम लोगों को जो है वो क्या सब करेंगे आगे जाके, कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आप लोगों को अभी पढ़ना बाकी है, या फिर आप जो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा टॉपिक अब जो है वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस पे एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद आते हैं फिर से डेफिनेशन पे। डेफिनेशन को थोड़ा सा जो है वो बात कर लेंगे कि डेफिनेशन में लिखा क्या गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। तो देखिए, ये हमारे पास है MJC 2 का सिलेबस, फिजिक्स मेजर का सिलेबस है, MJC 2 का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें आपको यूनिट 1 दिख रहा होगा। यूनिट 1 में हम लोगों ने आइडिया ऑफ SHM के अंदर, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन, एनर्जी इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जो है वो हमारे पास एवरेज एनर्जी, ये सारा चीज़ हम लोगों ने निकाला हुआ है। टू बॉडी ऑसिलेशन के अंदर हम लोगों ने कपल पेंडुलम अभी अभी देख लिया, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ये भी उसके अंदर आ गया, कंपाउंड पेंडुलम हम लोगों ने देख लिया है, फ्री डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेशन, फिर उसके अंदर जो भी आता है वो सारा जो जितना भी टर्म वगैरह है, ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में जैसे हम लोगों ने LC ऑसिलेशन, फिर LCR सर्किट देखा हुआ था, फिर रेजोनेंस भी हम लोगों ने कर लिया है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कर लिया है, क्वालिटी फैक्टर भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है या फिर नॉर्मल कोऑर्डिनेट है, ये सारा चीज़ का जो है वो डेफिनेशन हम लोग आज करके यूनिट 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट 2 पे, सुपर पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन पे, जो स्टार्ट होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ SHM या फिर एडिशन ऑफ 2 SHM, जो है वो मतलब कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक से ज़्यादा इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होगा, जोड़ होगा, मतलब कि एक पे एक जो सुपरपोज हो जाता है, सुपर पोजिशन होता है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो टॉपिक आप लोगों को यहाँ दिख रहा है इसके हिसाब से हम लोग जो आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यूनिट 2 है तो यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 अगर आप जो है वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो लगभग सारा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सटर्नल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके हिसाब से आप जो है वो इन दोनों यूनिट को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो जो है वो आप जो है वो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो 4 यूनिट है, ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शन करके दिया रहता है, आप जो है वो चुन सकते हैं क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसका क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं छूटेगा, इसका क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन जो है वो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो फिलहाल टाइम के हिसाब से, अगर टाइम हम लोगों के पास एग्ज़ाम से पहले जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग जो है वो कर लेंगे, जितना यूनिट कर सकते हैं, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट लगेगा वैसे वैसे जो है आपको आगे बता दिया जाएगा, आगे जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं डेफिनेशन पे। ये सिलेबस के हिसाब से बता दिया गया कि हम लोग जो है वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या होता है। नॉर्मल कोऑर्डिनेट आर दोज कोऑर्डिनेट which help us to express the equation of motion of the harmonic oscillator of a coupled system in the form of a set of linear differential equation with constant coefficient and in which each equation contain only one variable। पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट वैसा कोऑर्डिनेट होता है जिसके हेल्प से, जिसको यूज़ करके जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का,
कपल पेंडुलम सिस्टम ऑफ, क्योंकि उसी का हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सेट में, जहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है एक, और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब कि एक वेरिएबल होता है जो जितना इक्वेशन बना हुआ था हमारे पास उतना क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। एक में क्या था, एक्स था, एक में क्या था, वाई था। वो क्या था हमारे पास, नॉर्मल कोऑर्डिनेट हम लोगों ने कहा था, ठीक है। दोनों इक्वेशन में एक में हमारे पास एक्स पे डिपेंड कर रहा था, एक जो है वो वाई पे डिपेंड कर रहा था, वैसे हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होता है जिसमें जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में जो है वो लिख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है और एक क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली अगर हम लोग देखें तो जनरल जो इसका डिफिनेशन दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है कि जो हमारे पास कोई सिस्टम है, अगर उसका हम लोगों को पोजीशन बताना होगा तो हम लोगों को जितना कोऑर्डिनेट, जितना इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट का ज़रूरत होगा, ठीक है, वही क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो जैसे डिफिनीशन में अगर हम लोग देखें, डिफिनीशन के हिसाब से जो बुक में लिखा हुआ है हम लोगों के वेव्स एंड ऑसिलेशन के हिसाब से, तो ए रियल फिजिकल सिस्टम कैन वाइब्रेट इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज एंड हैंस इट रिक्वायर्स ए नंबर ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। क्या कह रहा है कि जो फिजिकल सिस्टम होता है, कोई भी फिजिकल सिस्टम ले लीजिए, रियल फिजिकल सिस्टम वाइब्रेट कर सकता है या फिर ऑसिलेट कर सकता है बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे मोड में जो है वो क्या मतलब कि बहुत सारे वे में या फिर बहुत सारे पैटर्न कह लीजिए, उतना में वो क्या कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है। तो जितना मोड में या डिफरेंट जितना तरीका से वो ऑसिलेट करेगा उतना हम लोग को कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा उसके स्पेसिफिकेशन के लिए, या फिर उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसका पोजीशन वगैरह, या फिर जो कुछ हम लोगों को जो है वो आस्क होगा क्वेश्चन में। मतलब कि अगर हम लोग जो है वो कोई सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, जितने भी तरीके से ऑसिलेट कर रहा है उतना तरीका हम लोगों को, मतलब उतना कोऑर्डिनेट हम लोगों को चाहिए उसको स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। सिस्टम का जो ऑसिलेशन करने का तरीका है, जो वे है, जो रास्ता है, ठीक है, वो बहुत सारा होगा। तो जितना होगा, ठीक है, जितना होगा, द इंडिपेंडेंट वे, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे जिसमें इन विच ए सिस्टम कैन एक्वायर एनर्जी, जितने तरीके से सिस्टम जो है वो एनर्जी एक्वायर कर सकता है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज असाइन टू इट्स ऑन पार्टिकुलर नॉर्मल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट के पास हमारे पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके साथ एसोसिएट होता है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, तो द मैनर इन विच कपल सिस्टम ऑसिलेट इज कॉल्ड ए मोड, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे तरीका होता है ऑसिलेट करने का। अभी हम लोगों ने कहा कि जो सिस्टम होता है, ऑसिलेटिंग सिस्टम या ऑसिलेटरी सिस्टम जो है, उसके पास बहुत सारे तरीका होगा ऑसिलेट करने का, बहुत सारा रास्ता है ऑसिलेट करने का, ठीक है। तो जो रास्ता है ऑसिलेट करने का वही मोड है, ठीक है, वही है क्या, मोड है। रास्ता कह लीजिए, तरीका कह लीजिए, ऐसे कुछ जो है वो जिस हिसाब से आप समझना चाहें उस हिसाब से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मोड में है, क्या है, जो सिस्टम ऑसिलेट करेगा, जो कपल सिस्टम ऑसिलेट करेगा वो या तो हार्मोनिक मोड में करेगा या नॉन हार्मोनिक मोड में करेगा, या तो हार्मोनिक मोड में करेगा या नॉन हार्मोनिक मोड में करेगा। तो जो हार्मोनिक मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, ठीक है, द हार्मोनिक मोड जो होगा उसका वो होगा नॉर्मल मोड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल मोड। द हार्मोनिक मोड ऑफ कपल सिस्टम आर कॉल्ड नॉर्मल मोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए वाइब्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और ऐसा वाइब्रेशन जैसे जिसमें क्या है हमारे पास, क्योंकि इक्वेशन हम लोगों ने निकाला ही हुआ है, जैसे कि जिसमें क्या है, एक कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट है, एक कांस्टेंट कॉफिशिएंट है और एक क्या है, वेरिएबल है। तो ऐसा वाइब्रेशन जिसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ये नॉर्मल मोड का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल मोड का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जितना भी कंपोनेंट होगा सिस्टम का, जितना भी कंपोनेंट होगा सिस्टम का वाइब्रेट्स विद द सेम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नॉर्मल मोड में सिस्टम का जितना भी कंपोनेंट होगा वो सेम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा या फिर ऑसिलेट करेगा।
द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन आर इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। एक नॉर्मल मोड वाइब्रेशन का एक नॉर्मल मोड जो होगा वो दूसरे नॉर्मल मोड पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरे नॉर्मल मोड पे डिपेंड नहीं करेगा। और सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा, जो ऑसिलेटर का सिस्टम, जो ऑसिलेटर है उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो कैसे दे सकते हैं, जितना नॉर्मल मोड होगा, ठीक है, जितना नॉर्मल मोड होगा और उस नॉर्मल मोड में एनर्जी जितना एक्वायर किया गया है, जितना नॉर्मल मोड होगा, मान लीजिए दो नॉर्मल मोड है तो दोनों मोड में जितना एनर्जी एक्वायर किया गया है उन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा ऑसिलेटर का, ठीक है। तो उसको हम लोग ने क्या एक्सप्लेन कर दिया हुआ है पिछले 2 वीडियो में। ये जो बस डेफिनेशन अगर रह गया था तो डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ लिख दिया गया है, बुक के हिसाब से सारा कुछ लिखा गया है, बुक के हिसाब से ही आप लोगों को बता दिया गया है। अगर आप लिखना चाहें तो बुक से डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर आपको ये PDF जो है वो डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट में जो है वो यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें सुपर पोजिशन ऑफ जो वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सारा चीज़, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, ये सब कह दीजिए, उसके हिसाब से हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।